welcome to this channel. Today I will discuss about our national anthem Jana Gana Mana. How did Jana Gana Mana become the national anthem? ये जर्नी कैसा था, जन गण मन कैसे नेशनल एंथम बना और उसके बीच में कौन सा सॉन्ग उसके साथ कम्पीट कर रहा था। और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, आपको मालूम है कि नहीं? जो जन गण मन सॉन्ग था और उसके जो कॉम्पिटिटर्स भी थे, वो सारा का सारा मतलब एक ऐसा चीज़ था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ही खिचड़ी जैसा था। मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे वो सिलेक्ट करे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए तो टाइम बहुत लगा कि हमारा नेशनल एंथम कौन सा बनेगा। समझ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग चूज करने में बहुत टाइम लगा। हालांकि वंदे मातरम पहले से ही नेशनल एंथम की जगह ले रहा था और हर जगह वंदे मातरम गाया जा रहा था, लेकिन फाइनली जनगण मन को मोर प्रायोरिटी मिला और अदर देन वंदे मातरम। Let's see what happened, what was the journey. National anthem and national song. You know that there are two national anthem and national song, and always it creates confusion. जब भी बच्चे या बड़े जो भी ध्यान से उसे याद नहीं रखते नेशनल एंथम कौन सा है और नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वो मिक्सड अप हो जाता है। सो लिसन केयरफुली। नेशनल एंथम इज दैट जन गण मन, नेशनल एंथम जन गण मन, and national song Bande Mataram. National song Bande Mataram and national anthem Jana Gana Mana. So first Bande Mataram song released. पहले तो हमारा जो वंदे मातरम सॉन्ग है वही रिलीज हुआ था, उसके बाद जनगण मन आया था। जनगण मन नेशनल एंथम है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पुराना जनगण मन था। पहले आया था वंदे मातरम सॉन्ग। और कब आया था? 1875 को, यानी कि कांग्रेस बनने से भी पहले। कांग्रेस कब बना था? 1885 को। तो कांग्रेस बनने से 10 साल पहले आ गया था बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम सॉन्ग। और वो पब्लिश हुआ था किस बुक में? आनंद मठ बुक में। उसके बाद पहले भी वही वंदे मातरम सॉन्ग ही प्रेजेंट हुआ था पॉलिटिकल मीटिंग एक था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1896 में। उसमें पहले बार प्रेजेंट किया गया था किसे? वंदे मातरम सॉन्ग को। उसके बहुत बाद यानी कि 1911 में जन गण मन सॉन्ग को पंचम जॉर्ज के लिए प्ले किया गया था। और उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर पंचम जॉर्ज के लिए ये सॉन्ग प्रेजेंट किए थे। ये बोल के बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था, बहुत ही बड़ा गुजब फैल गया था। हालांकि वो हुआ था या नहीं हुआ था उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन यही कंट्रोवर्सी है। ताकि वो जो दो तीन लाइन होता है ना, हमारे नेशनल एंथम में एक लाइन है भाग्य विधाता। तो वो भाग्य विधाता वर्ड इंडिकेट्स टू पंचम जज, ऐसा बोला गया। एक न्यूज़पेपर वेस्ट बंगाल, सॉरी बंगाल था तभी, बंगाल के एक न्यूज़पेपर था इंग्लिश मैन, उसमें छपा था कि ये जो भाग्य विधाता बोला गया है पंचम जज को। तो बाकी सारे इंडियन बहुत गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे भाग्य विधाता और कोई कैसे बन सकता है? नहीं ना। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो कुछ भी नहीं बोले, चुप्पी साधे, कुछ भी नहीं बोले। तो वही प्रॉब्लम हुआ। फिर वो बाद में कन्फेस किए थे कि भाग्य विधाता भगवान को बोला गया है 1937 में, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद मतलब 1911 के बाद जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, उसके बाद भी नाइटहुड का जो अवार्ड मिला रविंद्रनाथ टैगोर जी उसे लिए, उसे लौटाए भी नहीं। जबकि उस वक्त जो भी फ्रीडम फाइटर, जो भी बड़े लोग थे, वो नाइटहुड का जो अवार्ड था उसे, कोई भी अवार्ड, कोई भी ब्रिटिश अवार्ड को लेते नहीं थे, लौटा देते थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर रख लिए, जिससे कि काफ़ी इंडियन उनके ऊपर गुस्सा करते हैं अभी भी। और वो जो हमारे नेशनल एंथम है जनगण मन, तो उसका जो म्यूजिक है वो म्यूजिक को कंपोज किए थे कौन? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। रिमेंबर दिस नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप बी, ग्रुप ए, हायर लेवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। म्यूजिक कंपोजर कैप्टन राम सिंह ठाकुर, ठीक है। जो भी म्यूजिक कंपोज किए थे उनका नाम क्या था? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। जनगण मन सॉन्ग
बाद में पब्लिश हुआ, मतलब वो पहले वो सॉन्ग को प्ले किया गया था पंचम जज के लिए, जो भी बोलते हैं पंचम जज के लिए, ऐसा नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है। तो जनगण मन सॉन्ग पब्लिश हुआ था बाद में, और वंदे मातरम का उल्टा है, वंदे मातरम पहले पब्लिश हुआ था, उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग में गाया गया था। तो जनगण मन का जो बुक है वो है तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी का पाठ है। पहले तो जनगण मन एक बंगाली सॉन्ग था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे, तो वो सॉन्ग पहले बंगाली था, ओरिजिनल सॉन्ग बंगाली था, उसके बाद ट्रांसफर होके वो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। मुस्लिम लीग वॉज नॉट हैप्पी विथ वंदे मातरम, कंट्रोवर्सी था, बहुत कंट्रोवर्सी था वो जनगण हमारे नेशनल एंथम अभी जो है उस सॉन्ग के ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी था, लेकिन वंदे मातरम के ऊपर भी कंट्रोवर्सी था, जो कि मुस्लिम लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था, उसका कुछ स्टांजा कुछ पार्ट्स उन्हें पसंद नहीं आ रहा था मुस्लिम लीग पार्टी को, जिसके वजह से वो भी एक कंट्रोवर्शियल पार्ट था। नेहरू बहुत ही चालाक आदमी थे, तो वो क्या किएगी, उनको दोनों ही पसंद नहीं थे, ना वंदे मातरम ना हमारे जो जनगण मन, उनको तो पसंद है भाई सारे जहां से अच्छा, लेकिन सारे जहां से अच्छा बहुत ही बढ़िया लिरिक्स है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम था, उस वो जो सॉन्ग का जो लिरिसिस्ट थे वो थे इकबाल। इकबाल जो थे, पहले जो माउंट बैटन प्लान के बाद जो डिवीजन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान, सो वो पाकिस्तान बनाने के लिए उनका वो एक एमिनेंट पर्सन थे, तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए, इसीलिए उनके सॉन्ग को कैसे लेके हम नेशनल एंथम बना सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे जो मिलिट्री जवान है वो इसी सॉन्ग को ही मानते हैं, और इसी सॉन्ग को ही मिलिट्री एक्सरसाइज के वक्त गाया जाता है। लेकिन तभी ये सॉन्ग भी कैंसिल हो गया, सारे जहां से अच्छा। फाइनली जवाहरलाल नेहरू सडनली डिक्लेयर कर दिए 24 जनवरी 1950 को जनगण मन हमारे नेशनल एंथम बनेगा, और 26 जनवरी 1950 को ये भी डिक्लेयर कर दिया गया कि वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग बनेगा। तो भी किसी को कोई दुख और कष्ट देने की जरूरत नहीं, एक को नेशनल सॉन्ग बना दो, एक को नेशनल एंथम बना दो, है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये कंट्रोवर्सी पार्ट जो था वो उसका सल्यूशन निकल गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग जनगण मन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, हमारा नेशनल एंथम जो है हम उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। और डिफरेंस बिटवीन टू सॉन्ग्स वंदे मातरम एंड जनगण मन, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। वंदे मातरम, you know that, national song. Janagana Mana, national anthem. And duration of Vande Mataram 65 seconds. It was lengthy than Janagana Mana. Janagana Mana duration 52 seconds full and 20 seconds short. दो ड्यूरेशन है, एक तो फुल दूसरा शॉर्ट। जो फुल है वो 52 सेकंड है, जो शॉर्ट है वो 20 सेकंड है, लेकिन वंदे मातरम का उससे भी ज़्यादा 65 सेकंड्स। राइटर ऑफ वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, राइटर ऑफ जनगण मन Rabindranath Tagore. Vande Mataram song is from Anand Matha. Janagana Mana song is from Tattvabodhini. And initially, Janagana Mana was Bengali. It was Bengali origin.